जब पापा वापस लौटे तो मम्मी का इलाज शुरू हुआ। पैसे धीरे धीरे खत्म होते चले गए, लेकिन साथ खत्म नहीं हुआ। भगवान की कृपा से मम्मी की आंखों की रोशनी बच गई, पर पापा की नौकरी नहीं बच सकी। मेरे पापा को हमेशा से अपनों का साथ ज़्यादा प्यारा था, किसी भी पद या प्रतिष्ठा से। अब उन्होंने फिर से काम करने का निश्चय किया। एक दवाई की दुकान पर काम शुरू किया। पापा का दिमाग बहुत तेज था। कुछ ही समय में उन्हें दवाइयों की पूरी जानकारी हो गई, साथ ही जो प्राथमिक इलाज जरूरी होते हैं उनकी भी समझ आ गई। धीरे धीरे वे घर पर ही लोगों की मदद करने लगे। कई बीमारों को सही सलाह और दवा देकर उन्होंने राहत दी। मैं यह बताना भूल ही गई थी कि हम 4 बहनों के बीच एक दिन हमारा इकलौता भाई भी आ गया था। उसके जन्म की कहानी सुनाने जाऊंगी तो यह कहानी और भी लंबी हो जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि देर से ही सही मेरे पापा को हर खुशी मिल ही जाती थी। जिंदगी में थोड़ी परेशानी ना हो तो जिंदगी जिंदगी नहीं कहलाती। पापा के चारों भाई अब अलग हो चुके थे। सबका अपना अपना परिवार था और सब अपने अपने परिवार में खुश भी थे। लेकिन वह समय कैसा जो करवट ना बदले। एक रात काफ़ी ठंड थी। हम सब भाई बहन दादाजी के पास बैठे कहानी सुन रहे थे। यह हमारे रोज का काम था, लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। अचानक मेरे दादाजी बेहोश हो गए। दीदी ने दौड़कर मम्मी को बुलाया। पापा उस समय घर पर नहीं थे। हम जल्दी से बड़े पापा के घर गए, जो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। दादाजी के शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, बस उनकी आंखें खुली थी। ऐसी हालत में भी पापा और मम्मी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। सबने मिलकर उनकी देखभाल शुरू की। दादाजी का हर काम बिस्तर पर ही होता था। जो काम एक बेटे को करना चाहिए, पापा ने वह सब किया। मम्मी ने हर कदम पर उनका साथ दिया। हम बच्चे भी दादाजी को रोज 7 बजे खबर सुनाया करते थे, क्योंकि यह उनकी आदत थी। उनके पैर दबाते थे ताकि अपनी इस हालत में भी उन्हें अपनापन महसूस हो। लेकिन उनका साथ हमारे साथ इतने समय के लिए ही था। इतनी कठिन अवस्था में वे केवल 3 महीने ही रह पाए। दादाजी चले गए। यह मेरे पापा को लगा पहला गहरा जख्म था। उन्हें क्या पता था कि जिंदगी उन्हें आगे और भी कई जख्म देने वाली है।